तो शिष्य गया गुरु के पास और पूछा, भाई हिन दुनिया में सभिनी खां वॾो आखिर केरु आहे? त गुरु जी खिली पिया, चई भाई तूं पढ़ियल लिखियल माण्हू ऐं सिंधी आहीं, हर ॻाल्हि में तूं नाप तोल कंदो आहीं। चई हा भाई मां त सिंधी दिमाग़ आहे मुंहिंजो, जेको कमु कंदो आहियां उहो टटोलींदो आहियां। भॻवान मूंखे हाणे सिंधियुनि में जनमु ॾिनई, मां छा कयां? हिकु ॾींहुं मां उल्हासनगर वई हुअसि त हिकु असांजो सत्संगी आहे, उहो ॿुधाए पियो की भाई समुंड किनारे 3 माण्हू घुमनि पिया। चई केरु पियो घुमे? चई एक मराठी भाऊ घूम रहा था। चई और कौन घूम रहा था? एक गुजराती भाई फरतो हतो। तीसरा कौन था? बोले सिंधी सेठ। बोले क्या हुआ? बोले तीनों ने थोड़ा थोड़ा सा, समझ गए? देखो कैसे जल्दी समझ गए, थोड़ा थोड़ा ले रखा था। अब लेते लेते वो आके खंबे से टकरा गए। टकराए तो उस खंबे में कोई भूत का वास था। अब तीनों डर गए, इनका होश उड़ गया पूरा। वो बोलते थे क्या है? बोले तू बात कर। वो सिंधी बोले मराठी तू बात कर। मराठी गुजराती को आगे करे, तू बात करिए, क्या चाहता है? वो भूत बोला भाई मेरे को काम दो, मैं बहुत परेशान हूँ इस खंबे पे, नहीं तो मैं तुम तीनों को खा जाऊँगा। तो गुजराती ने बोला इसको काम दूँ? अभी देता हूँ। तो उसने हाथ से अंगूठी उठारी और समुद्र में फेंक दी। बोले जा ले आ। और वो तो भूत था, गया और फटाफट ले आया। वो मराठी को बोला अब तुम कुछ काम दो इसको, नहीं तो खा जाएगा। उसने कहा अच्छा अभी कुछ करता हूँ। उसने जूता उठा के फेंका। बोले जा ले आ। पानी में निकल गया आगे, लेकिन वो आगे ले आया। सिंधी बोला भाई हिन सां पुॼणु पंहिंजे बस जी ॻाल्हि न आहे, कुझु हलाइणो पवंदो दिमाग़। चई सिंधी भाऊ अब तू ही बचा, नहीं तो ये तीनों को आखिरी दाव तेरा है। बोले आखिरी दाव, निशाने पे लगाना है? बोले हाँ। तो उसने जेब में से डिस्प्रिन गोली निकाली और फेंकी समुद्र में। बोले जा गोली ले आ। वो लौट के नहीं आया। बोले भाई सिंधी भाऊ तेरी जय हो। बोले हलो घर आने जल्दी, क्या वरी अच्छी है। ये सिंधी दिमाग होता है बड़ा तेज। अब शिष्य था सिंधी, वो पुछण वियो पंहिंजे गुरुअ खां की हिन दुनिया में सभिनी खां वॾो छा आहे? गुरु सोचनि पिया हिनखे सची ॻाल्हि ॿुधायां, भॼी न वञे। चई हाणे हिनखे कीअं चवांसि? भॼाइणो बि न आहे, हिनखे हलाइणो बि आहे, इन खां जप बि कराइणो आहे, इन खां सेवा बि कराइणी आहे, इन जा 10% पैसा दान में बि कढाइणा आहिनि। सची ॻाल्हि चवंदुमि त भॼी वेंदो, छा कयां? त गुरूअ वटि न सभु तरकीब हूंदी आहे। चवंदा आहिनि संतनि वटि हिकु चाबी हूंदी आहे, जंहिंखे चइबो आहे मास्टर की। छा चइबो आहे? मास्टर की सां हर तालो खुली वेंदो आहे। त संतनि चयसि भाई तूं पढ़ियल लिखियल ऐं सिंधी माण्हू आहीं, तूं ही ॿुधाए हुन दुनिया में सभिनी खां वॾो छा आहे? छा पढ़ियो अथई किताबनि में? तो बोले मैंने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि दुनिया में सबसे बड़ा जो है वो समुद्र है। तो कहा अच्छा मतलब जल? तो कहा जी 70% जल है, 30% भूमि है, इसलिए मेरी नज़र में सबसे बड़ा जल। तो बोला समुद्र तो बड़ा, लेकिन उसको तो अगस्त ऋषि पी पड़ा। बोले हाँ ये तो रामायण कहती है। तो बोले फिर क्या करें, अगस्त ऋषि बड़ा? बोले अगस्त ऋषि तो बड़ा, लेकिन वो तो पृथ्वी पर खड़ा। अगर वो पृथ्वी पे नहीं खड़ा होता तो वो समुद्र, बोलो आप ध्यान नहीं दो इधर उधर, आप लोग विक्षेप नहीं करो, बार बार आना जाना नहीं करो, इधर आ जाओ आप। इनकी एकाग्रता कम है, ध्यान जा रहा है इनका बार बार। तो समुद्र कौन पी पड़ा? अगस्त ऋषि पी पड़ा। तो अगस्त ऋषि किस पे खड़ा? बोलते चलिए, जमीन पे। तो अब कौन बड़ा हुआ? जमीन। बोले जमीन तो बड़ी, सही बात है, लेकिन वो तो शेषनाग के सिर पे खड़ी। बोले फिर शेषनाग बड़ा? बोले शेषनाग तो बड़ा, लेकिन वो तो शिव जी के गले में पड़ा। बोले फिर तो शिव जी बड़े। बोले शिव जी तो बड़े, लेकिन वो तो कैलाश पर्वत पे खड़े। बोले फिर तो कैलाश पर्वत बड़ा। बोले पर्वत तो बड़ा, लेकिन उसको तो हनुमान दादा लेकर उड़ा। कहा फिर तो हनुमान जी बड़े। बोले हनुमान जी तो बड़े, लेकिन वो तो राम जी के चरणों में पड़े। बोले फिर राम जी बड़े। बोले राम जी तो बड़े, लेकिन वो तो वशिष्ठ जी के चरणों में पड़े। तो बोले अच्छा मतलब भगवान भी जहाँ शीश झुकाते हैं वो गुरु हैं। इससे समझ में आया कि सबसे बड़े गुरु हैं।